प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करवाएंगे तत्पुरुष समास। पहले हमने अव्ययभाव समास करवाया था, आज हम कराएंगे तत्पुरुष समास। यानी कि तत् मैंने वह है, यानी कि दूसरा, पुरुष पुरुष यानी कि आदमी। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच प्रथम तथा अंतिम कार्य की विभक्ति का लोप पाया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से वनवास, वनवास, वन में वास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। यानी कि जितने भी हमारे कारक हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त आदि। तो इस प्रकार के जो हमारे तत्पुरुष समास होते हैं वो जितने भी हमारे कारक हैं उसके अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। जैसे देश भगत, देश का भगत। ठीक है। और तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं जो पेपरों में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन मैं इनका थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जिक्र करूँगा, आपको बताऊँगा। इसका उपभेद है नंबर 1, न्याय तत्पुरुष समास। न्याय तत्पुरुष समास, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? यानी कि जिस समास में निषेध या अभाव के अर्थ में, निषेध या अभाव के अर्थ में किसी शब्द से पूर्व ए या अन लगाने से जो समास बनता है उसे न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अहित, जैसे मैंने बताया था निषेध के बारे में, तो विग्रह करेंगे न हित। अधर्म, न धर्म। इसी प्रकार अन्याय है, न न्याय। अकाज, न काज। ठीक है। अनहोनी, अन प्लस होनी। अनदेखा, अन प्लस देखा आदि। तो इस प्रकार के जो हमारे समास होंगे वो न्याय तत्पुरुष समास होंगे। नंबर 2 है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक, ए मैंने नहीं, अलुक मैंने छिपना, जो न छिपे। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, जैसे इसके नाम से ही पता चलता, अलुक। लुक मैंने छिपना, ए मैंने नहीं, न छिपे, यानी कि लोप नहीं होता। जैसे मन सिज, मन से उत्पन्न। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। ठीक है। इसी प्रकार हमारा तीसरा उपपद तत्पुरुष समास। उप माने छोटा, यानी कि छोटे पद वाला। जैसे इसकी परिभाषा बनेगी, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे सामासिक शब्दों को उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पंख प्लस जय, यानी कि जय हम अकेला प्रयोग नहीं कर सकते, अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे तो पंकज बनेगा। यानी कि जैसे उत्पन्न होना, पंख माने कीचड़, यानी पंकज जो कीचड़ में पनपता है, यानी कमल का फूल। तो इसी प्रकार जल प्लस जय, जलज, जलद, तटस्थ, गृहस्थ आदि। तो इस प्रकार के जो हमारे उपपद तत्पुरुष समास होते हैं। लेकिन जो तत्पुरुष समास के मैंने उपभेद बताए हैं ये बहुत ही कम पूछे जाएंगे, लेकिन ये मैंने यहाँ वैसे ही आपको बता दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रहे। तो अगला हमारा है समास, अगला हमारा समास बनेगा द्वंद्व समास। कौन सा बनेगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व, इसकी परिभाषा बनेगी, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी कि दोनों पद, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच या अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता। ठीक है। माता भी पहला पद भी प्रधान है, पिता दूसरा पद भी प्रधान है, तो माता और पिता। लव कुश, लव और कुश। गुण दोष, गुण तथा दोष।
जैसे तीन चार, तीन या चार, सुख दुख, सुख अथवा दुख, ठीक है, न्याय न्याय। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के समास द्वंद्व समास के अंतर्गत रखेंगे। अगला जो हमारा समास है बहुव्रीहि समास, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता और ना ही दूसरा, वह किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करता है, इशारा करता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि इसका विग्रह करेंगे, नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीला कंठ किसका है? शिव जी का। तो ये अन्य पद हो गया, न तो नीला है न कंठ है प्रधान, कंठ गला होता है, नीला नील होता है, यानी कि इसका विशेषण बता रहा है क्या? कंठ का जो कंठ नीला। तो ये किसी अन्य के लिए यूज हुआ है, तो शिव जी के लिए हुआ है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। तो मैंने समास शुरू कराने से पहले आपको एक बात बताई थी कि समास बड़े बदमाश, ये बदमाश भी है। आगे बताएंगे कैसे। अगर हम इसका विग्रह ऐसे करेंगे तो ये बहुव्रीहि समास है। अगर हम इसका विग्रह ऐसे करें कि नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, फिर है कर्मधारय समास, ठीक है। विग्रह करने पर ही पता चलेगा हमने कौन सा समास है, इसलिए समास बड़े बदमाश होते हैं। पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करता है जो श्री कृष्ण, ठीक है। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो श्री कृष्ण। पद्मासना, पद आसन है जिसका, पद आसन है जिसका, जैसे पद पर विराजमान है जो सरस्वती, जो विद्या की देवी, ठीक है। कर्मधारय समास, अगला है जो हमारा कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। जो संज्ञा से नाम विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। और विशेष्य, जो विशेष्य, जो विशेषण शब्द जो विशेष्य की विशेषता बतलाए वो विशेष्य होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से पता लगाएंगे हम। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था, पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करता है जो श्री कृष्ण, पीत है जो अंबर या पीले हैं जो अंबर, इसकी विशेषता बता दी। जैसे काली मिर्च, काली क्या है? विशेषण, मिर्च क्या है? विशेष्य यानी कि उद्देश्य, काली है जो मिर्च। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे विशेष विशेषण के बारे में मैंने बताया। अगला है कमल नयन, कमल जैसे नयन, ठीक है। घन श्याम, घन के समान श्याम। अगर आप यहाँ तक ऐसे करोगे तो आपका बन जाएगा कर्मधारय समास। अगर घन के समान श्याम है जो श्री कृष्ण लिखोगे तो आपका बन जाएगा बहुव्रीहि समास, यानी कि आपके विग्रह पर ही आधारित होगा कि कौन सा समास है, ठीक है। शरण कमल, शरण रूपी कमल या कमल रूपी शरण, ठीक है। आपने अच्छी प्रकार से याद करनी है इनकी परिभाषा। जैसे उपमेय किसे कहते हैं मैंने बताया था ना, इसमें कर्मधारय समास में, जिसमें एक विशेषण, एक विशेष्य और एक उपमान और दूसरा उपमेय। आपने उपमान के बारे में पता होना चाहिए। उपमेय, उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना करते हैं, समता करते हैं और जिसके साथ करते हैं उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। जैसे चरण कमल, कमल क्या? उपमेय है, किसके साथ तुलना करें? इसकी चरण के समान, यानी कमल रूपी चरण, ठीक है। जैसे घन श्याम, श्याम उपमेय है तो इसकी तुलना किसके समान कर रहे हैं? घन के, घन के समान श्याम। अगला हमारा समास है द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो या होता है और वह समस्त पद समूह का बोध कराता है, हम उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया एक पदी, एक पद वाला, यानी कि एक संख्यावाची है, ठीक है।
तो एक पद वाला, इसका एक पद है। द्विगु समास हम द्विगु को भी करते हैं, जैसे द्विगु दवी, यानी कि दो गु गाय, दो गायों का समूह है या समाहार, ये भी आपका द्विगु समास बनेगा। नव रस, नौ यानी कि 9 रसों का समूह है। पंजाब 5 आबों का समूह है। तिरंगा 3 रंगों का समूह है या समाहार। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह है, तो द्विगु समास। अगर हम इसका विग्रह करेंगे, 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु, तो ये कौन सा बन जाएगा, बहुब्रीहि समास। इसलिए आपको विग्रह अच्छी प्रकार से करना है, जो इस प्रकार आपका विग्रह होगा वही समास होगा। आशा करता हूँ आपको समास अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।